गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा चैप्टर ग्रामीण भारतीय शिक्षा में वैदिक शिक्षा। बच्चों, आज हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम करेंगे प्राचीन भारतीय शिक्षा अथवा वैदिक शिक्षा के गुण एवं विशेषताएं। बच्चों, इस समय जो वैदिक शिक्षा थी उसकी क्या क्या विशेषताएं थे, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ थी, वो आज हम आपको बताएंगे। बच्चों, वैदिक शिक्षा अपने आप में एक मौलिक शिक्षा प्रणाली थी। इसमें देश के उस प्राचीन काल में भी शिक्षा का सुव्यवस्थित रूप से उपलब्ध थी। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि उस समय भी, उस काल में भी एक सुव्यवस्थित शिक्षा दी जाती थी। जिस काल में विश्व में अन्य देशों में व्यवस्थित शिक्षा की से परिचित भी लोग नहीं थे, उस समय पे प्राचीन भारत में जो एक व्यवस्था थी शिक्षा की, वो एक सुनिश्चित और एक व्यवस्थित शिक्षा थी। बच्चों, प्राचीन भारतीय शिक्षा में कुछ अति विशिष्ट गुण व विशेषताएं भी युक्त थीं। इस प्राचीन भारतीय शिक्षा में जहाँ एक और महान सांस्कृतिक के विकास का भरपूर योगदान दिया जाता था, वहीं असंख्य महान व्यक्तित्व विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका, जो उस समय बच्चों थे, महान व्यक्ति थे, वो अपना पूरा योगदान इस शिक्षा में देते थे। बच्चों, इसी प्रकार जो डॉक्टर P.N. प्रभु ने कहा है, उनके अनुसार यह कि इसमें शक्तिशाली व्यक्तियों का निर्माण किया जिनकी मानसिक शक्तियों सुव्यवस्थित थी तथा जिनकी ज्ञान व्यवस्था पवित्र व क्रियाशील थी। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्तित्व था व्यक्ति का, उसको एक शक्तिशाली व्यक्ति का निर्माण करने में और उसके मानसिक विकास के लिए एक सुव्यवस्थित व्यवस्था की जाती थी। प्राचीन काल में बच्चों वैदिक शिक्षा की कुछ उल्लेखनीय विशेषताओं को संक्षिप्त में परिचित निम्नवत है। बच्चों, जैसे इसमें कई एक कार्य थे जो हम आपको नियमतः बताएंगे। जैसे कि जब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता था तो कौन सी शिक्षा दी जाती थी। बच्चों, उस समय नंबर 1 इसका ये है, विद्या आरंभ संस्कार का एक प्रचलन था। बच्चों, शिक्षा जब ग्रहण की जाती थी उस समय पे एक ही संस्कार किया जाता था बच्चों के साथ में, जो वैदिक शिक्षा में धर्म पर आधारित थी। अतः शिक्षा को प्रारंभ करते समय एक धार्मिक संस्कार संपन्न किया जाता था। इस संस्कार को विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। बच्चों, इसमें डॉक्टर वेद मित्र ने कहा है कि यह संस्कार 5 वर्ष की आयु में होता था और साधारणतः समस्त जातियों के बालकों के लिए यह था। बच्चों, इसमें हर जाति के बालकों को 5 साल में यह शिक्षा आरंभ की जाती थी और वो ये एक विद्या आरंभ संस्कार के रूप में उनको एक संस्कार कराया जाता था। इसमें संस्कार के अवसर पर सर्वप्रथम बालक द्वारा सरस्वती, विनय तथा कुल देवताओं की उपासना की जाती थी। इस धार्मिक क्रिया के उपरांत गुरु विधिवत बालक को अक्षर लिखने का अभ्यास कराते थे, जिसे विद्यारंभ संस्कार कहते थे। डॉक्टर तेकर के विचार के अनुसार पूर्व वैदिक काल में इस संस्कार का प्रचलन नहीं था। जो बच्चों प्राचीन वैदिक काल के पूर्व इस विद्या का, इस संस्कार का प्रचलन नहीं था, बल्कि यह संस्कार उस काल में प्रारंभ हुआ तथा जब वैदिक संस्कृति जनसाधारण की बोलचाल की भाषा नहीं थी। बच्चों, उस समय हर व्यक्ति संस्कृत नहीं बोलता था। सिर्फ वैदिक संस्कृत जनसाधारण के ये नहीं थी, बल्कि कुछ उसी वैदिक काल में ही यह शिक्षा का आरंभ हुआ। बच्चों, इसी के अंतर्गत इसका जो दूसरा संस्कार होता था उसको उपनयन संस्कार कहते थे। बच्चों, इसमें क्या करते थे, बालकों को गुरु के पास ले जाना और उसके अनुसार जब बालक को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास ले जाया जाता था, इस संस्कार को संपन्न किया जाता था, उसे हम उपनयन संस्कार कहते थे। बच्चों, इसमें गुरु द्वारा शिष्य को गायत्री मंत्र का उपदेश दिया जाता था
तदुपरांत उनको व्यवस्थित शिक्षा प्रारंभ की जाती थी। उनकी शिक्षा थी वो गुरु के द्वारा गायत्री मंत्र का उपदेश देने के बाद ही शिक्षा प्रारंभ की जाती थी। बच्चों, पूर्व वैदिक काल में उपनयन संस्कार के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, परंतु प्रत्येक बालक को उपनयन संस्कार आवश्यक था। उस काल में वर्ण को निर्धारित जन्म नहीं अपितु उसके कर्म के द्वारा ही उसको कहा जाता था कि वह कौन सी शिक्षा ग्रहण करेगा। परंतु बच्चों, जब वर्ण व्यवस्था कम जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई, जब जो कर्म व्यवस्था थी वो जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई, तो शूद्रों को उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया। उनको उपनयन संस्कार की शिक्षा नहीं दी जाती थी तथा केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के बालकों को ही उपनयन संस्कार की शिक्षा दी जाती थी। इसमें भी तीनों वर्गों को उपनयन संस्कार कुछ समय तक ही रहा। उसके उपरांत बच्चों विभिन्न जो निर्धारित जाति थी उसमें भी अलग कर दिया गया था, इसका स्वरूप चेंज कर दिया गया था। जैसे बालक को उपनयन संस्कार 8 वर्ष की आयु में दिया जाता था, क्षत्रिय को 11 वर्ष की आयु में और वैश्य को 12 वर्ष की आयु में शिक्षा दी जाती थी, उनका उपनयन संस्कार किया जाता था। साथ ही साथ इसके साथ जो शैशवावस्था थी वो समाप्त हो जाती थी तथा बाल्यावस्था प्रारंभ हो जाती थी। उपनयन संस्कार के साथ ही साथ बालक की व्यवस्थित शिक्षा प्रारंभ हो जाती थी। बच्चों, वैदिक काल में उपनयन संस्कार के आशय में डॉक्टर अल्टेकर ने अपने शब्दों में कहा, उपनयन संस्कार का आरंभ पूर्व ऐतिहासिक युग में माना जाता है। यह संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्णों के बालकों के लिए अनिवार्य था। जिस प्रकार कोई व्यक्ति बिना कलमा के मुसलमान तथा या बिना बपतिस्मा के ईसाई नहीं कहा जाता है, उसी प्रकार प्राचीन भारत में कोई बालक बिना उपनयन संस्कार के वैदिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता था। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे मुस्लिम होते हैं उनको कलमा पढ़ाया जाता है और जो ईसाई होते हैं उनको बपतिस्मा दिया जाता है, उसी प्रकार जो हिंदू होते थे उनको जो है उपनयन संस्कार करके ही उनकी शिक्षा आरंभ की जाती थी। थैंक यू बच्चों।